हमें याद है वो पावन कथा। एक फकीर थे, ध्यान देना, लेटे थे जमीन में, एक रास्ते पे लेट गए। मेरी माँ मेरे भाई लोग गौर करना, ऐसे लेट गए जमीन पर, मेन रास्ते पर। उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था और लेट गए। और उसी रास्ते से एक बादशाह की सवारी निकल रही थी। और जब बादशाह की सवारी निकली तो बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा, ए रास्ते में कौन लेटा है, हटाओ उसे। बादशाह के कर्मचारी जाकर के बोले, ए बाबा रास्ते से हटो। बोले क्यों? बोले हमारे बादशाह की सवारी निकल रही, आपको मालूम नहीं? बोले मालूम है। बोले फिर रास्ते में क्यों लेट गए? बोले रास्ते में इसलिए लेट गया क्योंकि इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था, मैं लेट गया। बोले नहीं नहीं हटो यहां से, हमारे बादशाह की सवारी निकल रही। उस फकीर ने कहा, देखो जाकर के बादशाह से बोलो कि हम उसके रास्ते में नहीं गए, वो हमारे रास्ते में क्या करने आया है। और अगर वो आया है तो जाकर के बोल दो क्या कि रास्ते में शहंशाह लेटा हो। अरे आप शहंशाह हो? ये फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने आप को शहंशाह बन रहे हो? अरे जाके बोलो कि रास्ते में शहंशाह लेटा हो। और बादशाह से जाकर कर्मचारियों ने कहा, अरे महाराज वो बाबा कह रहा है कि जाकर के बादशाह से बोलो कि रास्ते में शहंशाह लेटा हो। बादशाह तुरंत नीचे आया और आकर के कह रहा, क्यों भाई बाबा आप अपने आप को शहंशाह कैसे मान रहे हो? बोले तुम बादशाह कैसे अपने आप को मान रहे हो? बोले तुम कैसे शहंशाह हो? बोले तुम कैसे बादशाह हो? बोले मैंने कई सारे देशों को जीता है इसलिए मैं बादशाह हूं। बोले आप कहां जा रहे हो? बोले एक देश बचा है उसे जीतने के लिए जा रहा हूं। बाबा ने कहा इसके बाद क्या करोगे? बोले आराम करेंगे। बोले इसीलिए तुम बादशाह? बोले मतलब? बोले एक देश जीत कर आओगे तब तुम आराम करोगे, इसीलिए तुम बादशाह हो। और मैं आज से ही आराम कर रहा हूं, इसीलिए मैं शहंशाह हूं मेरे भाई। और इच्छाओं की यात्रा पर गया हुआ व्यक्ति जल्दी लौट कर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई बहन। तो चाह गई चिंता नसी मनुआ वे परवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह।